हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक 2019 का जो फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 42 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि ए का मान इतना है तो ए ट्रांसपोज का मान पूछ रहा है। तो देखिए कैसे होगा, तो हम ए ट्रांसपोज का मान कैसे निकालेंगे। ये देखिए वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 42 है। ठीक है, इसके पिछले जितने भी वीडियो है नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए ए का मान दिया था, ए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो इस रो को कॉलम में बदल दिया जाता है, इस रो को सेकेंड कॉलम में, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर दिख रहा है ना। ये देखिए, ये रो को कॉलम में बदल दिए गए, 4 5 6 है ना सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो है ना तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि 22 नंबर साइन स्क्वायर एक्स का क्या निकालना है आपको, डिफ्रेंसिएशन कर। तो देखिए सिंपल, साइन स्क्वायर का क्या करते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे पावर 2 है ना तो पहले पावर 2 लिख लेते हैं। और साइन का क्या होता है, पावर 2 है तो पहले लिखा गया, और ये साइन एक्स है, इसका पावर 2 में से एक कम करेंगे तो एक होगा, यानी साइन के पावर 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, यानी साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स हो गया। एक बार किसका करेंगे, साइन एक्स का करेंगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। देखिए तो हम पहले क्या किए हैं, तो स्क्वायर का किए हैं, तो पहले इसका पावर जो भी है लिख देते हैं, इसके पावर में से कम करके लिखते हैं, तो यहाँ पे एक लिखिए चाहे मत लिखिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो ये वाकई में एक्स थोड़ी है, ये तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का भी करना पड़ता है, तो कॉस एक्स, यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसका आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, यदि पी ए का मान इतना है, पी बी इतना है और पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 1/4 है, तो पी ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग सिंपली तरीका से। तो हमने क्या किया, पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो यूनियन निकालने का फॉर्मूला ये होता है। हम यहाँ पे पी ए का मान भर दिए, पी बी का मान भर दिए, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान रख दिए। ठीक है, एलसीएम हम 8 ले लिए, यहाँ पे 8 2 और 4 का कितना एलसीएम हो गया, 8 हो गया, तो 8 8 बराबर 3 उतर गया, 4 दूना 8 तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 तो 2 बार में 2 एकम 2, तो 4 3 7 हो गया, और 7 में से 2 घटेगा और नीचे 8 है तो 8 ही रहेगा, तो 5/8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा समघातीय अवकल है, समीकरण है, समघातीय में जिसका अवकल, जिस अवकल समीकरण का घात समान हो। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे y के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी यही समघातीय है ना। इसमें घात देखिए एकदम एक जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका घात x के पावर 2 है, यहाँ पे y के पावर 1, तो 2 1 3 हो गया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि इसका इस अवकल समीकरण का घात एकदम समान आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। अगला सवाल, बिंदु XYZ की स्थिति बताना है, तो इसमें IJ लगाकर प्लस में जोड़ देंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर। यहाँ पे बोल रहा है कि x अक्ष से दूरी, तो ये x वाला छोड़ के y और z वाले को होल स्क्वायर करके हम आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यानी कि किस तरह से हो जाएगा इसका आंसर, तो 4 और 5 को लेना है, x अक्ष से बोला है तो x वाला छोड़ना है, तो 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, टोटल जोड़कर कितना हो गया 41, रूट अंदर 41, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। कॉसेक स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स। ठीक है, मान निकालना है इसका, तो देखिए मान हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी तरीका से। देखिए हमने निकाल दिया, तो 1 में x है तो x हो गया, सूत्र में माइनस होता है, y में माइनस x है तो माइनस y, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x प्लस वाई इसका आंसर हो गया। देखिए कौन सा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए इसका मान पूछा जा रहा है x और y का, तो हम इसको सवाल को हमने लिख दिया बहुत आसानी तरीका से। इसमें 2 से गुना कर लेंगे हम, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, और x में 2 से तो 2x हो गया, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए तो 6 और 1 7 हो जाएगा,
और 8 में प्लस वाई कर देंगे तो 8 प्लस वाई हो जाएगा 10, में 0 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। ये जो बराबर में इक्वल में है वो ऐसे ही रह जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा देखिए, तो देखिए इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, संगत अवयव को बराबर करते हैं। तो 7 से 7 तो बराबर हो गया, 8 + y = 0 हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा। यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, 8 उधर भेज देंगे तो -8 हो जाएगा। और यहाँ पे x वाला ये यहाँ 10 है तो 10 के बराबर हो गया। 2x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये +1 है तो उधर जाएगा -1, यानी 4 आ गया घट के, और यहाँ पे 2 से भाग कर दिया गया। तो काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी x का मान आ गया 2, x का मान 2 और y का मान -8। तो देखिए आपका x का मान 2 और y का मान -8, कौन सा इसमें ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए हम आसानी तरीके से बना दिए हैं, जब भी a क्रॉस a की बात किया जाता है तो वहाँ पे 0 हो जाता है। यही अगर ऐसे बोलता डॉट तो इसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, और जब क्रॉस की बात किया जाता है तो आपको सूत्र बताया गया होगा, इसका 0 हो जाता है। जब इसका 0 हो गया, यहाँ पे फिर b में जब 0 से गुना होगा तो पूरा का पूरा आंसर है 0 हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है। तो यहाँ पे अगला सवाल बोला जा रहा है कि टू tan इनवर्स x का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल इसका सूत्र हो जाता है, देखिए 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है sin इनवर्स 2x/1 + x²। और ये अगर tan में भी इसका सूत्र होता है, देखिए tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो इसमें ऑप्शन में देखिए ये वाला है कि ये वाला है। ऐसे 2 tan इनवर्स का ये भी होता है साइन के रूप में, और 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के रूप में ये सूत्र हो जाता है। माइनस यहाँ लगता है, यहाँ पे प्लस लगता है, साइन रहता है तो ध्यान देना है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। इसमें तो tan दिया ही नहीं है, साइन के रूप में है, तो यही साइन के रूप में। अगर tan के रूप में होगा तो tan का सूत्र हम जो बताए हैं आपको ये ध्यान में रखना है। tan में बोलेगा तो माइनस लगा होगा 2x/1 - x²। ठीक है, तो अगला सवाल sec x का निकालना है समाकलन। sec x का क्या हो जाता है, तो देखिए हमने लिख दिया है sec x का। देखिए क्या होता है, log sec x + tan x + c। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका आंसर। यहाँ पे देखिए π/2 - π/2 और साइन के पावर 9 dx है। तो यहाँ पे 7 दिखे, 5 दिखे, 3 दिखे, ठीक है ना। इस तरह से अगर आइए माइनस में प्लस में दिखे तो इसका आंसर हो जाता है 0, क्योंकि ये विषम फलन होता है। देखिए कैसे हम आपको सोल्यूशन करके दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने उतार लिया, इसको हम f(x) मान के चलते हैं फलन, और जैसे ही माइनस करेंगे तो ये x के स्थान पे, जैसे ही थीटा के स्थान पे माइनस किया तो ये माइनस थीटा, तो आपको पता होगा कि माइनस थीटा रहता है तो माइनस पहले आ जाता है, तो ये माइनस पहले आ गया। और ये हमने इसको क्या माना था, f(x) माना था, तो यहाँ पे f(x) लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस है, माइनस में फलन आ गया, तो ये क्या हो गया, एक विषम फलन हो गया। अतः इस टोटल का मान जो होगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर। अगला बोला जा रहा है यहाँ पे सारणी का मान निकालना है। तो देखिए हमने निकाल दिया। तो देखिए इस सारणी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R1 के अनुदिश कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 ले लिए। तो ये जैसे ही आप 1 लेंगे तो ये रो खत्म पूरा, ये कॉलम खत्म, तो ये चारों मान बच जाएगा, इसमें लिख दीजिए। और ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, तो -2 लिख दिए। और इस 2 को लिखिएगा आप, तो इसके सामने ये रो खत्म, ये इसके सामने ये कॉलम खत्म, तो 1 1 6 9 ये जो बचा लिख दिए। अब आप क्या करिएगा, ये 4 को लीजिएगा। ठीक है, तो 4 को लीजिएगा तो इसके सामने ये पूरा कॉलम खत्म हो जाएगा, ये रो खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा ये चारों मान। ठीक है ना, यानी 1 3 1 4, तो हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस इस तरह से आपको सूत्र कितना बार हम बता चुके होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आपको ट्रिक बताया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 9 3 27 हो गया, -4 6 24 हो गया, -2 हो गया, यहाँ पे 9 1 9 6 1 6, सूत्र में माइनस होता है, 4 लिख दिए, 4 1 4 3 1 3। अब यहाँ पे देखिए 27 में से 24 घटा तो 3 हो गया, और गुना में 1 है, -2 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 में से 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये नहीं है, मिस्टेक से लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे घट के 1 आ गया। ठीक है, तो 3 1 3 हो गया, 2 3 6 हो गया, और ये 4 1 4 हो गया। ठीक है, तो 4 और 3 7 हो गया, यहाँ पे -6 घट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो सारणी का मान क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया 1।
फलन इतना का उचिष्ट मान पूछा जा रहा है, तो देखिए कैसे निकालते हैं उचिष्ट मान सिंपली तरीका से। देखिए हमने निकाल दिया यहाँ पे कितना, हम इस तरह से क्वेश्चन आपको बताए होंगे कि इस फलन जो होगा इसका आप पहले अवकलज कर लीजिए। तो u बटे v का फॉर्मूला, तो v का गुना यानी ये इसका गुना और u का अवकल यानी 1/x इसका अवकल हो गया log x का, माइनस सूत्र होता है आपकी u का गुना यानी log x का गुना और ये v का अवकल यानी x का अवकल 1 हो गया बटा v का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया। ये तो कट गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे log x में 1 से तो log x हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये जो होता है डिफ्रेंशिएट जो किया रहता है इसको हम जीरो लेकर सॉल्यूशन करते हैं। तो जीरो जैसे लिया गया तो यहाँ पे जीरो रख देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और यहाँ पे बटा 1 लगाइएगा। तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना रह गया, जीरो में x स्क्वायर से तो जीरो हो गया, वही माइनस था तो उधर गया प्लस हो गया, इधर से लॉग इधर आता है तो ई बेस बन जाता है, ये पावर में चल जाता है यानी ई के x बराबर ई के पावर 1। तो ई भी इसको ई ही लिख सकते हैं क्योंकि ई के पावर 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, यानी x का मान ई आ गया। चूँकि अब इसको अगर फिर से एक बार डबल डिफ्रेंशिएट करिएगा ना, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये माइनस में कुछ मान आएगा, ठीक है। तो माइनस में आएगा यानी कि जीरो से छोटा होगा, तो अतः f(x) का उचिष्ट मान जो होगा इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये जो है ना क्वेश्चन ये जो दिया है इसमें हम x के स्थान पे जो मान आया वो भर देंगे। तो x के स्थान पे हम पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा है log x, तो x के स्थान पे e आया है ना, चूँकि x का मान आपको क्या आया है e, यहाँ पे e रखेंगे यहाँ भी e रखेंगे तो log e बटा e, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही कर लिया, देखिए यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे ही लिखिएगा तो log e का मान तो 1 हो जाएगा, वो तो खत्म हो गया, 1 लिख देंगे हम और e ऐसे ही रह गया यानी 1/e हो गया इसका आंसर। कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अगला सवाल, PE बराबर यानी प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है एनी बटा NS, आपको 10 क्लास में ही पढ़ाया गया होगा, कुल घटनाएं बटा कुल संभावना, ठीक है। यहाँ पे देखिए tan x का आपका अवकलज बताया गया होगा कि sec स्क्वायर x होता है। सदिश इसका मापांक निकालना है तो 19 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर टोटल का मापांक आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमने कर लिया 19 5 माइनस 6 टोटल का स्क्वायर करके यहाँ पे 361 25 36 इस सबको जोड़िएगा तो 422 इसका आंसर। कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर देखिए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है सूत्र, π/2 हो जाता है, आपको बताया गया होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है π/2 और यहाँ π/2 रख के और जैसे ही अवकलज करिएगा तो कांस्टेंट है ये, इसका क्या हो जाएगा 0। तो 39 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका देखिए इसका पूछा जा रहा है समाकलन क्या होगा, तो देखिए हमने क्या किया है, ये साइन एक्स को हम टी मान लिए तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स है, इसका टी का dt बटा डी एक्स, यहाँ से हम डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये डी एक्स यहाँ आ जाएगा, ये कॉस यहाँ आ जाएगा, तो डी एक्स बराबर dt बटा कॉस एक्स। यहाँ पे डी एक्स के स्थान पे पुट कर देंगे इतना, ठीक है। और इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको टी माने तो टी का क्यू हो जाएगा, एक्स है तो एक्स, इसको लिमिट को हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं। या फिर चाहेंगे तो आप लिमिट को चेंज भी कर सकते थे लेकिन हमने चेंज नहीं किया है, देखिए ठीक है। इस डी एक्स के स्थान पे हम भर दिए हैं वो और ये कट गया, ये टी का क्यू बचा, यहाँ पे डी टी, ये लिमिट को ऐसे ही छोड़े हैं तो इसका पावर 4 हो गया बटा में 4, यहाँ पे जो भी लिमिट है उसे ही छोड़े हैं। तो टी का मान जो माने वो भर लेंगे, पहले पावर 4 है तो पावर 4, ये 1/4 बाहर ले लिए हैं। अब यहाँ पे एक्स के स्थान पे एक बार π/4 भर देंगे, एक बार हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पे 90 साइन 90 के मान एक होता है पावर 4 है तो पावर 4 और साइन 0 के मान 0 होता है पावर 4 है तो पावर 4। तो यहाँ पे 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ जाएगा, 4 एकम 4 1/4 है ना, इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1/4 ही रहेगा आंसर। कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अगला सवाल,